बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पावर बीआई का कुछ काम शेयर करने वाला हूं कि व्हाट इज़ द पावर बीआई। पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। इसको मोस्टली बिजनेस बीआई स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। इसको मोस्टली फॉर रिपोर्ट्स और विजुअल्स के लिए और ग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। आप ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू स्टनिंग विजुअल्स एंड शेयर देम विद द कोलीग्स ऑन एनी डिवाइस। आप किसी भी डिवाइस के अपने कोलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। देन विजुअल एक्सप्लोर एंड एनालिसिस द डाटा ऑन। देन इस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास सपोज करें कि ये डाटा है, तो हम इस डाटे से इस तरह इंसाइट्स वगैरह निकाल सकते हैं, ग्राफ्स और चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा डाटा है तो आप उस डाटे से इंसाइट निकालनी हो तो आप इस टूल्स की मदद से इजीली निकाल सकते हैं। मोस्टली जो ओनर्स होते हैं ना इंस्टीट्यूट के, इंडस्ट्रीज़ के या फैक्ट्रीज़ के, उनके लिए क्या होता है, वो चाहते हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो दिन ब दिन बढ़ती जाए। और जो हम एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ये होती है कि आप जो इनपुट लगा रहे हैं वो आपकी कम होनी चाहिए और आपको आउटपुट उससे ज़्यादा मिले। और इससे अगर आपकी आउटपुट ज़्यादा है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। अगर आपकी इनपुट ज़्यादा है और आपको आउटपुट कम मिल रही है तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए भी पावर बीआई को मोस्टली यूज़ किया जाता है। देखना होता है कि हमारा बिजनेस कितना लॉस में है और कितना प्रॉफिट में है। तो देन यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे आप जस्ट पावर बीआई लिखें। एक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है पावर बीआई। इस लिंक को ओपन कर लें। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे आना है आपने प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ पे आपने जस्ट पावर बीआई फॉर डेस्कटॉप करना है, क्योंकि डेस्कटॉप के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप कर लें और देन यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें फ्रीली। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये आपको इस तरह का नज़र आ रहा होगा। अब आपको ये इस तरह का नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये देखें तो पहले है रिपोर्ट व्यू। यहाँ पे आपने जितने भी चार्ट्स वगैरह बनाने हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। देन मॉडल व्यू में, टेबल व्यू में आ जाए तो यहाँ पे टेबल बैकएंड पे जो डाटा आपका लोड हुआ है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और देन यहाँ पे मॉडल व्यू में आ जाए तो जो भी मॉडल वगैरह आपने बनाने हो, मॉडल क्या आपने रिलेशनशिप बनाना हो, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू वन, तो वो यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा। देन गेट टू डाटा पे आ जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने डाटा कहाँ से इंपोर्ट करना है। यहाँ से एक्सेल से है, पावर बीआई डाटा सेट से है, एसक्यूएल सर्वर से लाना है तो टेक्स्ट सीएसवी फाइल है तो वो है। देन यहाँ पे आ जाएँ तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म डाटा, वो आप बैकएंड पे चले जाएंगे डाटा पे। अगर आपने न्यू विजुअल बनाना हो तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे कुछ लिखना हो तो टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं। तो देन क्या है, आए सबसे पहले डाटा को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से आए और यहाँ पे आपने टेस्ट सीएसवी फाइल करना है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ऑर्डर का टेबल, इसको ओपन किया है। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको जस्ट लोड करना है, ट्रांसफॉर्म डाटा नहीं करना। ट्रांसफॉर्म डाटा का मतलब है कि अगर आपके डाटा में कोई इशू है, उसकी क्लीनिंग वगैरह आपने करनी है तो आप ट्रांसफॉर्म डाटा में कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जब भी आपने डाटा को लोड करना है पावर बीआई में तो आप सबसे पहले अपने डाटा को क्लीन कर लें ताकि आपको इस तरह के कोई इशू वगैरह फेस ना करना पड़े। देन जस्ट यहाँ पे आप लोड पे क्लिक कर दें। ये आपका डाटा यहाँ पे लोड होना शुरू हो गया है। आपका डाटा लोड हो गया। अब आपने देखना हो कि डाटा तो लोड हो गया लेकिन हमें तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आ जाएं ऑर्डर पे। तो यहाँ पे आपको ये ऑर्डर्स का टेबल यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है और यहाँ पे आपको डेट भी बता रहा है कि आपने कब इसको लोड किया है। तो देन अगेन गेट टू डाटा पे आएँ, टेस्ट सीएसवी फाइल में, और यहाँ पे अब हमने कौन सा टेबल लेना है, डिटेल्स का टेबल लेना है। इसको भी ओपन कर लें।
इसको भी इसी तरह लोड करना है, तो जस्ट लोड पे क्लिक कर दें, ट्रांसफॉर्म डाटा पे कभी भी क्लिक ना करना, वो आप बैकएंड पे चले जाएंगे कि आपने इसमें कोई क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल लोड किए हैं, एक डिटेल का एक ऑर्डर्स का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टेबल्स लोड हो गए हैं, डिटेल्स और ऑर्डर्स। देन अब हम क्या करना है, यहाँ पे आ जाए कि हमने जो डाटा लोड किया उसके कॉलम वगैरह कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक करें। अब इस पे क्या है कि आप बैकएंड पे आ गए, बैकएंड पे है कि जो आपके डाटा लोड हुआ है तो उसके आप वो टेबल्स वगैरह रोज क्या में आपने डाटा क्या रखा हुआ है, तो ये आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 टेबल लोड हो गए हैं, ऑर्डर का और डिटेल का। अब डिटेल्स में देख लें तो ये ऊपर आ जाए, यहाँ पे अगर आपने न्यू सोर्स करना हो तो इंटर करना हो डाटा को, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद चूज़ अ कॉलम्स, यहाँ पे रिमूव अ कॉलम्स, अगर आपने किसी कॉलम को रिमूव करना तो यहाँ से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर मैंने इसको क्लिक करना तो ये रिमूव हो जाएगा। देन कीप अ रोज और रिमूव अ रोज, इसका क्या है कि अगर आपने कुछ रोज रखनी है तो आप जस्ट रख सकते हैं। अब सपोज करें यहाँ पे आए, यहाँ पे कीप द टॉप रोज बॉटम रोज, रेंज बता दें कि आपने कहाँ से कहाँ तक रखनी है। कीप अ डुप्लीकेट्स, अगर आपने जस्ट डुप्लीकेट लेनी हो तो हम कहते हैं कीप अ टॉप रोज। यहाँ पे आए, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने देखना है कि मैंने जो टॉप पे है वो कितनी रोज रखनी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने नंबर ऑफ रोज बताएंगे कितनी रखनी है। सपोज करके हम जस्ट हमें फर्स्ट 5 टॉप जो रोज है वो हमें शो करवा दो, तो देन ओके करें। ये देखें आपको फर्स्ट जो 5 रोज है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही हैं। देन यहाँ पे आप अगर जैसा कि एक्सेल में होता है ना, अनडू करते हैं कंट्रोल जी के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई स्टेप में है। अगर आप नहीं आपने अगर स्टेप को अनडू करना तो यहाँ पे क्लिक कर दें, तो आप बैक इन अपने उसी आ जाएंगे ओरिजिनल डाटा पे। देन स्प्लिट टू कॉलम का मतलब है कि टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे एक्सेल में आप करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, तो ये वही इसका काम है। देन ग्रुप बाय है, तो ग्रुप बाय में क्या है कि इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे ऑप्शन है बेसिक और एडवांस। अब क्या है कि हमने क्या करना है, हम कर लेते हैं कि कैटेगरी करो सिलेक्ट। देन यहाँ पे कॉलम का नेम क्या है, रख लें आप जस्ट कॉल कॉलम कॉल 1 कॉल कर लें। और देन यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, कौन सा फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना है। हम कहते हैं कि सम करो, किस पे करो, अमाउंट पे हमें सम करके दिखाओ, इसको ओके कर दें। तो ये आपको बता रहा है कि कैटेगरी पे आपने इस तरह आपको ये सम बता रहा हो। यहाँ पे मैंने जो कॉलम का नाम रखा था वो कोड रखा था, यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। देन आ जाएं अगेन ग्रुप बाय में, बेसिक हो गया था, अब एडवांस पे आ जाते हैं। एडवांस पे पूछ रहा है कि क्या करना है, हम कह रहे हैं द कैटेगरी ऐड और कर लें, और किस पे सब कैटेगरी कर लें। यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी। काउंट का ऑप्शन कॉलम का नाम आप रख लें, सपोज करें मैं कह लेता हूँ सम रख लेते हैं। जस्ट हमने सम करना है तो यहाँ पे सम कॉलम का नाम है। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना भाई, सम का, किसकी बिना पे करना है, हमें चाहिए अमाउंट पे। ऐड द एग्रीगेशन का मतलब अगर आपने और फंक्शन परफॉर्म करने तो इस पर क्लिक कर लें। अब इसका क्या काम है, हम इस पर कर लेते हैं एवरेज बना लेते हैं इसको, हमने एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो। देन यहाँ पे आ जाएं तो एवरेज, और देन यहाँ पे पूछ रहा कि आपने किस पे परफॉर्म, क्वांटिटी ले लेते हैं, कैटेगरी हो गया क्वांटिटी। देन ओके कर दें, तो ये आपको बता रहा है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी सब कैटेगरी क्या है। ये कॉलम का नाम है, या यहाँ पे आपको सम करके बता रहा है, और ये एवरेज है वो आपको एवरेज कैलकुलेट करके बता रहा है। तो इस तरह आप ग्रुप बाय में जो भी फंक्शन अगर आपने काउंट ऑफ रोज करना हो, एवरेज निकालनी हो, सम निकालना हो, रेंज निकालनी हो, तो आप निकाल सकते हैं। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, वापस उसी बैक डाटे पे आ जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, अगर आपने कोई कॉलम को ऐड वगैरह करना हो तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करें ऐड द कॉलम, और यहाँ पे कस्टम कॉलम आ जाएगा, और यहाँ पे आप कॉलम का नाम रख लें कि आपने किस कॉलम का नाम रखना है। हम जस्ट प्रोडक्ट का नाम रख लेते हैं, प्रोडक्ट का मतलब हमने सामने निकालना है, प्रोडक्ट रख लिया। अब यहाँ पे वो फार्मूला लिखना है कि क्या है,
यहाँ पे अमाउंट लिया, अमाउंट लिखने के बाद स्टैरिक का सिंबल लिखें, देन यहाँ पे किसकी बिना पे करना है, क्वांटिटी ले लें। हमने कहा कि एक प्रोडक्ट का कॉलम बनाओ, न्यू कॉलम बनाओ, देन यहाँ पे अमाउंट और क्वांटिटी लिखो और इसको यहाँ पे ओके कर दो। ये देखें यहाँ आपको प्रोडक्ट का कॉलम बन गया और यहाँ पे उसने ये उसकी प्रोडक्ट उसकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करके आपको निकाल दी। अगर आपने नहीं रखनी इसको, यहाँ से आप इसको यहाँ से रिमूव कर लें। अब हम यहाँ पे आ जाएं टेबल व्यू में, तो इसको क्लिक कर लें। टेबल व्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे टेबल टूल्स लिखा हुआ है, तो जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू टेबल करना है, तो न्यू टेबल कर लें। यहाँ पे हम न्यू कॉलम करते हैं, तो न्यू कॉलम को क्लिक किया यहाँ पे मैंने। अब ये उस पर वर्किंग कर रहा है। अब यहाँ पे न्यू कॉलम क्रिएट हो गया है। अब जैसे यहाँ पे न्यू कॉलम क्रिएट हुआ तो यहाँ पे हम कॉलम का नाम अगर चेंज करना हो तो चाहे तो हम कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज करें हम क्या रखना चाहते हैं, हम रख लेते हैं टेस्ट प्रोडक्ट रख लेते हैं। प्रोडक्ट रखने के बाद अब यहाँ पे जो पीछे हम करके वही करना है। मल्टीप्लिकेशन में अमाउंट का टेबल सेलेक्ट किया, कॉलम सॉरी, देन यहाँ से स्टैरिक और हम यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं। अब इसको एंटर कर लें। ये कैलकुलेशन कैलकुलेट करके दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट का कॉलम बन गया है और ये यहाँ पे इसने यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें दे दी है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि अगर आपने चेंज करना तो प्रोडक्ट का कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। देन डेटा टाइप है, अगर आपने चेंज करनी हो, हमने होल नंबर रखे हुए हैं, इसका होल नंबर ही है। देन फॉर्मेट बताया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो ऑर्डर आईडी की क्या है, डेटा टाइप टेक्स्ट है। आप चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप पे डिपेंड करता है कि आपने चेंज करनी हो तो। देन अगर आप अमाउंट पे आ जाएं तो अमाउंट पे क्या है, वो होल नंबर कह रहा है। तो इस तरह हम कॉलम वगैरह बना सकते हैं। देन आ जाएं यहाँ पे मॉडल व्यू में। ये पावर बीआई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 कॉलम है। अब क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या है कि हमने कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लें, यहाँ पे खेल लें ऑर्डर आईडी। यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे नेम्स आपको शो नहीं हो रही। जिस तरह ये कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे आपको कॉलम्स शो नहीं हो रहे। तो आप क्या करें, ट्रांसफॉर्म डाटा पे आ जाएं। ट्रांसफॉर्म डाटा में आए, पहले इसको आप जो फर्स्ट रो बना लें, वहाँ पे वो आपके नेम्स वगैरह शो नहीं हो रहे। अब यहाँ पे देखें तो आपका जो ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ऑर्डर का टेबल तो सेलेक्ट, यहाँ पे आए यूज़ फर्स्ट रो हैज़ अ हेडर, तो इसको क्लिक कर लें। अब आपके वो हेडर्स बन गए हैं। तो इसको ओके करने के बाद यहाँ फाइल पे आएँ। फाइल पे आने के बाद आपने क्लोज एंड अप्लाई करना है कि जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है वो अप्लाई भी हो जाए, देन ये क्लोज भी हो जाए। अगर जस्ट अप्लाई करें तो वो अप्लाई हो जाएगा, अगर क्लोज करेंगे तो जो भी आपने अभी ये स्टेप किया तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो हम जस्ट यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब अगर हम इसको देखें तो लोड हो रहा है, सॉरी। अब कनेक्शन ये खुद ही क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही हमने उसके चेंज किए हैं तो ये खुद ही यहाँ पे इसने रिलेशन क्रिएट कर दिया है। अब ये वर्किंग कर रहा है, होने दो थोड़ी सी। अब देखो ये पहले की जहाँ पे जस्ट कॉलम कॉलम आ रहा था, अब जैसे हमने उनको फर्स्ट रो किया है तो ये आपके यहाँ पे कॉलम्स बन गए। यहाँ पे देखिए इसने ऑलरेडी यहाँ पे रिलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है। ये ऑर्डर आईडी का 1 टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट किया है। अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं।
प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे आपने जिनके दरमियान रिलेशन क्रिएट करना हो वो कॉलम सेलेक्ट करें। यहाँ पे वो आपका टेबल नेम बता रहा है कि डिटेल्स है। देन यहाँ पे आपने जिसको सेलेक्ट करना है ऑर्डर और ऑर्डर आईडी, इन दोनों को सेलेक्ट कर लें अगर आपने इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाना है। तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी पे आए तो यहाँ पे है मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। ये क्या है? सपोज करें आपके पास दो कॉलम है, कॉलम टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी। अब टेबल ए में भी ऐसे कॉलम्स नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, और कॉलम बी में भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है। तो देन आपका जो आएगा वो आएगा 1 to 1, क्योंकि दोनों के टेबलों के दरमियान कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है तो 1 to 1 आएगा। और देन अगर आपके फर्स्ट टेबल के ए के अंदर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपका जो कॉलम बी है, टेबल बी है, उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, तो देन आएगा मैनी टू 1। और अगर आपके पहले टेबल में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, देन आपके जो टेबल बी है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो देन आ जाएगा 1 to मैनी। अगर आपके ए टेबल में भी मैनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं और आपके टेबल बी में भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, देन आ जाएगा मैनी टू मैनी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट इसको कैंसिल कर लें क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है। ये क्या है? 1, इसका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 1 है। और देन यहाँ पे ये बता रहा है कि मैनी, इसकी ये जो सिंबल है ना स्टेरिक लग रहा है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैनी को। 1 to मैनी का रिलेशनशिप है। इसका मतलब कि ये हमारा कॉलम ए है, ये हमारा कॉलम बी है, टेबल बी है सॉरी। अब टेबल ए में आपके पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, तो देन यहाँ पे इसने 1 सेलेक्ट किया है। देन आपका टेबल बी डिटेल्स वाला है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे इसने मैनी सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये आपका रिलेशनशिप इस तरह बन गया। अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं बनेगा तो आपका जो चार्ट्स है या ग्राफ आप कैलकुलेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसमें वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बना लें। आ जाएं आप वापस अपने रिपोर्ट व्यू में। अब यहाँ पे हमने रिपोर्ट व्यू में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे टाइप करें क्या करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं ई कॉमर्स डैशबोर्ड। अब साइज इसका इंक्रीज़ कर लें, यहाँ से जितना भी आपने रखना हो। सपोज करें हम अगर ये कर लें तो देन इसको हमें सेलेक्ट करके फिर करना पड़ेगा, फिर इंक्रीज़ होगा। हम अगर ये 38 हो रहा है, 28 है सॉरी, और हम ये रख लें 36 के करीब रख लेते हैं। 36 थोड़ा सा ओवर हो रहा है तो 32 ठीक है। देन इसको बोल्ड कर लें और सेंटर पे लें। देन इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज कर लें कि जिस तरह का आपने बनाना हो। ठीक हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रख लेते हैं कुछ, इसका पहले साइज यहाँ पे आप रख लें 32 ठीक था पहले भी। ऑनलाइन स्टोर कर लें, ऑनलाइन स्टोर करें और देन यहाँ पे इसको बोल्ड कर लें सेलेक्ट करके, तो ये ठीक रहेगा मेरे नज़दीक। ठीक हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या है डाटा विजुअलाइजेशन करनी है। तो यहाँ पे ये आप ब्लैंक चार्ट ड्रा कर लें। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे चार्ट ड्रा हो गया। अभी ये ब्लैंक है, जैसे हम यहाँ पे इसमें वैल्यू एंटर करेंगे तो ये हमें रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले ऑर्डर्स में आए, ऑर्डर में आने के बाद ऑर्डर डेट देखें।
ऑटो डेट देखें, इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। अब हमने यहाँ पे चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, तो यहाँ पे एक ब्लैंक चार्ट ड्रा कर लें। अब ये चार्ट ड्रा कर लिया, यहाँ पे ये ब्लैंक है, तो देन यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर लें। यहाँ पे हम अगर आ जाएं, प्रॉफिट ले लेते हैं। यहाँ प्रॉफिट को आपने ऐड करना वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपको मे बी इलम होगा ही हो। देन यहाँ पे आ जाएं आउट ऑफ डेट में, तो ये तो हमें डेट वाइज शो करवा रहा है। तो क्या है, यहाँ से पहले आप आए टेबल व्यू में। टेबल व्यू में आने के बाद यहाँ पे ऑर्डर डेट सिलेक्टेड है, और देन यहाँ पे इसकी जो डेटा टाइप है ना, उसको आप कर दें डेट पे कन्वर्ट कर दें। देन यहाँ पे इसको यस कर दें कि वो पूछ रहा है कि आपने डेटा टाइप चेंज करनी है या नहीं करनी। जी बिल्कुल लाजमी करेंगे हम। देन टेबल व्यू पे आ जाएं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको पहले रिमूव कर लें आउट ऑफ डेट को। अब देन यहाँ पे आए, यहाँ पे आ जाएगा डेट, और यहाँ पे आपने मंथ को ऐड कर देना है। अब मंथ को ऐड किया तो ये हमारा चार्ट ऐसे बन गया है इस तरह का। अच्छा, अगर आप चाहते कि नहीं मैंने डे भी साथ ऐड करना है, तो यहाँ पे आप डे भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपको साथ यहाँ पे डे वगैरह भी शो हो रहा है चार्ट में। तो जस्ट हमें मंथ वाइज चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको डे को रिमूव कर दीजिएगा। तो ये आपका बन गया है। अब इसकी थोड़ी सी एडिटिंग, वो बैकग्राउंड थोड़ा सा इसका अट्रैक्टिव बना लें। तो ये क्या, यहाँ पे आए फॉर्मेट विजुअल्स में, पहले अब ऐसा करें कि यहाँ से इससे निकल आए बाहर इस चार्ट से। अब आए कैनवस में, देन यहाँ पे आए, यहाँ पे कैनवस बैकग्राउंड। यहाँ पे अगर आपने कोई कलर देना तो कलर दे सकते हैं। अगर मैं ये करता हूँ फिल, तो ये ऐसा लगेगा। अगर हम इसको ये दे दें तो ये ऐसा लगेगा, लेकिन हमने इसको कलर नहीं देना है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको कलर भी दे सकते हैं। तो ये ना, अगर आपने बैकएंड से पिक्चर लगानी है तो आप बैकएंड पे इससे पिक्चर भी लगा सकते हैं। हमने ये पिक्चर सेलेक्ट की, देन ये देखिए यहाँ पे हमने ये पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दी है। यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे भी ये पिक्चर लगी। अब यहाँ पे ये देख लें, इसको सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप पाएँ यहाँ प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में अगर आपने इसका साइज़ कम और ज़्यादा करना हो, हाइट इंक्रीज़ हो रही है, अगर आपने विड्थ भी इंक्रीज़ करनी है तो आप वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर ही सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, और देन यहाँ से आपने इसको जिस तरह का बनाना, जिस तरह की हेयर विड्थ रखनी हो आप रख सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज़ के बाद आ जाएं टाइटल में। टाइटल में अभी इसका ऑन ही रहने दें, इसको देखते हैं। चलें ऐसा करें कि यहाँ पे सम ऑफ को रिमूव कर दें, प्रॉफिट ऑफ मंथ कर लें, या जस्ट प्रॉफिट ऑफ मंथ भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बाय मंथ भी कर सकते हैं। हम प्रॉफिट ऑफ कर लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ मंथ कर लिया। और देन यहाँ पे हेडिंग है कि आपने कौन सी देनी है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 5, 3, 4, 5, 6। HTML आपने पढ़ी है, आपको पता है कि हेडिंग 1 से 6 तक ही होती हैं। और देन यहाँ पे हम इसको सेंटर पे ले जाते हैं। सेंटर पे अगर आपने कलर इसका चेंज करना हो तो आप इसका कलर रख लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। यहाँ पे अब अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आ जाएगा, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। टाइटल के बाद आ जाएं इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे है बैकग्राउंड कलर। जो जो चार्ट्स हैं इसका बैकग्राउंड कलर आपने किस तरह का रखना है, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लें। हम ये डार्क रख लेते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इंक्रीज करें, जितनी आपने रखनी हो, और ज़्यादा कर लें 53।
तो ये 91 ठीक है। अब आपको नज़र आ गया प्रॉफिट और मनी, ये आपको यहाँ पे नज़र आ गया है। देन उसके बाद आ जाएँ विजुअल्स में। यहाँ पे कोई और एडिटिंग वगैरह तो नहीं करनी, देख लें अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे विजुअल बॉर्डर्स है, बॉर्डर भी सिलेक्ट कर लें, बॉर्डर को पहले ऑन कर लें। ऑन करने के बाद यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लें कि आपने कौन सा रखना है। अगर हम ये करें तो ठीक है, मेरे नज़दीकी कलर है। देन आ जाए यहाँ पे विजुअल्स में, इसको स्क्रॉल कर लें, थोड़ा ऊपर ले जाएं। पहले एक्स एक्सिस, इसको थोड़ा सी एडिटिंग कर लें। अब कलर है इसका, कलर आपने कौन सा देना है वो देख लें। अगर वाइट कर लें तो ये वाइट हो गया, और देन इसको बोल्ड कर लें, और देन इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। अगर 10 कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक हो गया। देन उसके बाद आ जाएं आप वाई के में, वाई में वैल्यूज़ में आना है, सॉरी रेंज आ गई, वैल्यूज़ में आ जाएं। वाई की वैल्यूज़ में आप देख लें, कलर आप इसको भी वाइट कर दें। वाइट करने के साथ बोल्ड कर लें, बोल्ड करने के साथ थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर लें, 10 कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज़ हो गई। अब क्या है कि आपने अगर जर्नल में आए तो यहाँ पे पहले ग्रिड लाइन देख लें कि आपको ग्रिड लाइन यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रिड लाइन चीज देख इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ग्रिड लाइन नज़र आ रही है। ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल इस चीज़ को कहते हैं, और वर्टिकली ये चीज़ है। और आपको नज़र आ रहा है कि आपको हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको यहाँ से आप ऑफ कर दें तो यहाँ से वो लाइंस रिमूव हो जाएंगी। देन उसके बाद आई थिंक ये ठीक है, ये प्लेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ मंथ भी हो गया है अगर देखें तो। अब हमने क्या करना है कि हम ना इस चार्ट्स में ये जो है ना इनका कलर चेंज करना चाहते हैं। तो इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आए फॉर्मेट विजुअल्स में। देन यहाँ पे नीचे ऑप्शन है कॉलम्स की, तो इसको सेलेक्ट करें। देन यहाँ से नीचे आए, ये ठीक है। अगर अब हमने इसका कलर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई भी कर सकते। अगर हमने इसको येलो करना हो तो क्या हो जाएंगे, सब येलो हो जाएंगे। अगर हमने करना हो इसका और कोई कलर ये करना हो तो ये चार्ट्स ऐसा बन जाएगा। जिस तरह का आपने चार्ट्स बनाना हो आप बना सकते हैं। अगर आपने जस्ट ये ब्लू देना हो तो ये ब्लू हो जाएगा। देन उसके बाद है यहाँ पे है शो ऑल। शो ऑल का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक एक का कलर चेंज कर सकते हैं। कि आपने अगर जनवरी का कलर क्या है, आप कहते हैं कि ये हो जाए, क्या आपका हो जाए येलो हो जाए, तो जनवरी आपका येलो हो जाएगा। आप कहते हैं जो आपका मार्च है ये हो जाए, ये कलर आ जाए, तो मार्च इस तरह आ जाएगा। आप इन सभी को चेंज कर सकते हैं। तो देन यहाँ से हम इसको ऑफ कर रहे हैं सभी को। देन यहाँ पे आ जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि आपने अपना कोई रूल बनाना हो। आप कहते हैं कि जो सबसे आपकी बड़ी वैल्यू है उसका कलर कुछ और हो जाए, जो सबसे छोटी वैल्यू उसका कलर कुछ और हो जाए, या जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ है उसका कलर और रख लें, जो नेगेटिव वैल्यू उसका कलर कुछ और रख लें। यहाँ पे सेलेक्ट करें, यहाँ रूल्स लें, किसकी बिना पे करना, हम कर रहे हैं प्रॉफिट की बिना पे। देन अगर जो हमारी सबसे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उसका कलर ये हो जाए हमारा। यहाँ से एक न्यू रूल ऐड कर लें। न्यू रूल में क्या है कि जो हमारी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं या छोटी वैल्यूज़ हैं उसका कलर हम कर रहे हैं येलो कर लेते हैं। इसको यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश से ये इसको टाइम ले रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा है, तो जो भी हमने इस पर एक्टिविटी की है वो परफॉर्म हो जाएगी।
ये दोनों टेबल्स को रिफ़्रेश कर रहा है। इस पे जो हमने वो किया है ना अभी इस पे, तो वो सब ओके हो जाएंगे। अब देखें तो ये हमारा चार्ट बन गया है। लेकिन अगर अब हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहे तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। और देन यहाँ पे ये कर लें, इसको ऑन करें तो यहाँ से हम चाहें तो फिर वापस वही रख सकते हैं जो हमने रखना हो। इसको भी यही दे देते हैं कलर, ब्लू ही कर लेते हैं इसका भी। तो देखें ये सभी वही हो गए। अगर हमने अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी हो तो क्या करेंगे, हम अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे। ये रूल्स बना लिए हमने, रूल बनाए, इसको ब्लू करें। अब न्यू रूल ऐड करें और सम ऑफ प्रॉफिट कर लें। तो देन इसको यहाँ पे आप ले लें, येलो कर लें, ओके करें। तो अब ठीक है, ये देखिए आपकी वैल्यू, जो आपकी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उसका ब्लू कलर हो गया, जो नेगेटिव वैल्यूज़ है उसका कलर येलो हो गया। देन उसके बाद क्या करना है हमने कि जो आपके ये जो इसके एजेस है ना वो हमने इसको बनाने हैं। तो वो कितना बनाएंगे, सॉफ्ट कॉर्नर भी जो आपने बनाने हैं। तो जर्नल में आए, जर्नल के आने के बाद इफ़ेक्ट में आए, इफ़ेक्ट में यहाँ पे होगा विजुअल बॉर्डर। अगर आपको ना मिले तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से विजुअल बॉर्डर लें, देन इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऊपर से इंक्रीज़ होगा, नीचे से डिक्रीज़ होगा। हम बना लेते हैं, कितने कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। तो देखें ये यहाँ से ठीक हो गया है। देन यहाँ पे ना आपको नीचे ये ब्लैक कलर में ये मंथ लिखा आ रहा होगा और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज नज़र आ रही हैं। इसको सेलेक्ट करें अगेन, यहाँ पे आए, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पहले देख लें वैल्यूज़ है, यहाँ पे होगा वैल्यूज़ में आए तो यहाँ पे टाइटल ऑन है, इसको रिमूव कर दें। तो इसी तरह आप उसमें वाई एक्सिस में भी कर लें, वाई एक्सिस में आए, देन रेंज, रेंज में यहाँ पे वैल्यूज़ है, यहाँ पे टाइटल ऑन है, इसको भी ऑफ कर लें। तो देखिए अब वो वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे रिमूव हो गई हैं। अब आपको ये चार्ट बन गया है। देन क्या करना है, हमने ये आपका चार्ट बन गया है। अब हमने क्या करना है, आप इसको सेलेक्ट करें यहाँ पे और कंट्रोल सी करें, ये कॉपी हो जाएगा। देन कंट्रोल वी करें तो यहाँ पे आपका ये डुप्लिकेट बन गया है। तो हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करने से आप इसका डुप्लिकेट बना सकते हैं। और इसमें जस्ट वैल्यूज़ को आप चेंज कर दें। अगर आपने इसको थोड़ा सा साइज़ का देख लें, अगर हम ये साइज़ है, अब देखिएगा अगर अब इसमें मैं जो सम ऑफ प्रॉफिट है ना इसकी जगह मैं ले आऊँ आपको अगर मैं ले आऊँ अमाउंट ले आऊँ तो क्या होगा, अमाउंट रख लें तो ये अमाउंट का बिना पे आपको ये कैलकुलेट करके दे रहा है। हमें नहीं चाहिए, यहाँ से जस्ट आप रिमूव कर दें, देन ये रिमूव हो गया। देन नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं हम, ये चार्ट्स लेते हैं। ये चार्ट ब्लैंक बन गया है। इसका थोड़ा सा हम अगर साइज़ को देख लें, इसको हम यहाँ पे रख लें। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले क्या है, हमें सब कैटेगरी लेनी है। तो सब कैटेगरी यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिख लें, रख लें। और देन यहाँ पे अब किसकी बिना पे करना है, हमने सम ऑफ प्रॉफिट पे करना है। तो सम ऑफ प्रॉफिट आप सेलेक्ट कर लें। अच्छा, उसमें यह है कि यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि आपने सम निकालना है, एवरेज निकालनी है, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम काउंट वगैरह जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म करना तो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसको मैं नीचे लेके आऊँ तो ये देखिए वैल्यूज़ इसकी ये वैल्यूज़ हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट चाहते हैं कि हमें जो टॉप पे 4 वैल्यूज़ हैं वो शो हो जाए।
तो देन यहाँ पे आपके सामने ये फ़िल्टर है, इसको सेलेक्ट कर लें जिस चार्ट को जिस पे आपने फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करना है। देन यहाँ से सब कैटेगरी में आएँ, सब कैटेगरी में आने के बाद बेसिक फ़िल्टरिंग में आ जाएँ और यहाँ पे टॉप एन। टॉप एन का मतलब है कि आपने क्या, हम क्या चाहते हैं कि जो फर्स्ट 4 है ना वो हमें चाहिए, किसकी बिना पे चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट की बिना पे। देन इसको यहाँ पे अप्लाई एंड फ़िल्टर करें। अब हमारी जो 4 टॉप्स है ना वो वैल्यू हमारे सब कैटेगरी की यहाँ पे आपके सामने आ गई है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन बना दें, जैसा बना दें, तो उसके लिए हमें दोबारा से इसे भी डेकोरेशन नहीं करनी है। क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें, इसको जिस तरह एक्सेल में आप करते हैं, होम पे आएँ, होम पे आने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर पे आने के बाद यहाँ पे जस्ट आप पेस्ट कर दें, तो देखें ये आपको सारी डेकोरेशन इसकी बन गई जो हमने ऊपर इस पर की हुई है। एडिटिंग वगैरह जो भी आपने करनी हो, अगर आप इसके चाहें तो और एडिटिंग वगैरह करनी हो तो आप कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में करने के बाद आप नीचे आएँ, यहाँ बार में आने के बाद आप यहाँ पे ना इसको कलरिंग कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सा कलर देना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये आ गया। देन इसका आ जाएगा, ये नहीं ठीक, इसको येलो करते हैं जी। अब हमने एक और न्यू चार्ट बनाना है, तो वो क्या है, यहाँ से आप विजुअल्स में आए, बिल्ड विजुअल्स में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाई चार्ट बनाना तो पाई चार्ट बना लें, अगर डोनट चार्ट बनाना तो डोनट चार्ट ले लें। हमने ये सेलेक्ट किया, डोनट चार्ट, ये डोनट चार्ट आ गया। देन यहाँ पे क्या वैल्यूज हमें ऐड करनी है, सबसे पहले कैटेगरी ऐड करी, यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर दी। देन यहाँ पे किसकी बिना पे करना है, हम देखना चाह रहे हैं क्वांटिटी की बिना पे। देन यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्वांटिटी लिख दें। अब ये देखिए हमारा डोनट चार्ट बन गया है। अब क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी ले लें, हम ये ले लेते हैं, इसको फॉर्मेट प्रिंटर पे आए और देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये आपका फॉर्मेट प्रिंटर से ये इसका डिज़ाइन आपका बन गया है। अब क्या हम चाहते हैं कि होम पे आए, अगेन इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद आ जाए इसकी यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है लेजेंड्स, इसको यहाँ से आप ऑफ कर दें, तो लेजेंड्स को यहाँ से आप ऑफ कर देंगे, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद आ जाएँ स्लाइसिंग में, स्लाइसिंग में ये कलर्स वगैरह अगर आपने चेंज करने हैं तो कर लें, लेकिन मेरे नज़दीक ठीक है। देन डिटेल लेबल्स में आ जाएँ। देन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने इसको आउटसाइड रखना है, इनसाइड रखना है, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से, आउटसाइड इनसाइड जो भी आपने रखना हो। देन यहाँ पे है लेबल ऑफ, यहाँ पे आप कर लें कैटेगरी ऑफ पर्सन टोटल पे। देन यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वो अभी हम इसको देख लेते हैं। देन यहाँ पे इसको आ जाएँ नीचे ऑप्शंस में, ऑप्शंस ओके हैं, वैल्यूज़ में आ जाएँ। वैल्यूज़ में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इसका कलर चेंज करें, कलर आप इसका वाइट कर लें, तो ये अब आपको नज़र आना शुरू हो गया है। देन उसके बाद कलर के बाद अगर आपने इसका थोड़ा सा साइज अगर हम इंक्रीज कर दें तो ज़्यादा हो गया, 11 कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इसको 0 पे कर दें। देन उसके बाद वैल्यूज़ भी ओके होगी हमारी। उसके बाद चैनल्स में ये सभी ओके है, मेरे नज़दीक ये बन गया है कुछ डोनट चार्ट। तो अब क्या करना है, इसको ऐसा करें, थोड़ा सा इसका साइज देख लें आपने जिस तरह का रखना हो इस तरह का कर लें। देन यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा और हम ये ठीक है, देन यहाँ पे रखें, ठीक हो गया। देन यहाँ से कंट्रोल सी करें और देन कंट्रोल वी, इसको ले आए यहाँ ऊपर। यहाँ पे ऊपर लाने के बाद यहाँ पे क्या है, इसको सेलेक्ट करें,
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए अगेन ऐड द वैल्यूज़। कैटेगरी की जगह हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर दें, किसकी ऐड करना चाहते हैं, पेमेंट मोड की। तो यहाँ पे पेमेंट मोड को ऐड कर दें और देन ये आपकी पेमेंट्स मोड्स है कि पेमेंट किस तरह की हुई है वो चार्ट बन गया है। तो देन इसको थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट वगैरह कर लें। अगर इसको देखा जाए तो इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो इसको यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर लें जितना भी आपने बनाना हो। इसका आई थिंक बड़ा है साइज़, क्योंकि ऊपर हमने कार्ड्स बनाने हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको इशू आएगा साइज़ में। देन ये हमारे चार चार्ट्स बन गए हैं। देन यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट आए तो यहाँ पे ऑप्शन होगी कार्ड की, तो इसको सेलेक्ट कर लें कार्ड। कार्ड पे क्या है, हमने क्या वैल्यू ऐड करनी है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या है, अमाउंट बना लेते हैं हमारी अमाउंट क्या है। तो देन यहाँ पे ऐड किया जी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसको अब सेलेक्ट करें, यहाँ से कंट्रोल सी करें और देन कंट्रोल वी, ये बन गया है। इसको आप यहाँ पे ले आएँ, इसको थोड़ा सा इसका साइज़ ये इस तरह कर लें। देन क्या करना है आपने, यहाँ से हमें चाहिए स्टेट का, तो देन यहाँ पे आपने सम ऑफ कैटेगरी को रिमूव किया। देन यहाँ पे आपने क्या ऐड कर दिया, स्टेट को। स्टेट के बाद यहाँ पे आपने किसकी बिना पे देखना है, अमाउंट की बिना पे देखना है। तो जस्ट यहाँ पे आप अमाउंट ऐड कर दें, ये अमाउंट्स आ गई। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट टॉप की 3 या 4 चाहिए। तो फिल्टर पे आए, फिल्टर पे आने के बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, बेसिक फिल्टरिंग पे आए और टॉप एन पे आ जाएं। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे, पहले हमें ऊपर इसको रिमूव करना पड़ेगा, दोबारा से इसको कस्टमाइज करें। अगेन फिल्टर को ओपन किया। देन यहाँ पे हमें किस पे चाहिए, स्टेट पे चाहिए। तो यू कैन ओनली इम्प्लीमेंट वन फिल्टर, इसका क्या पर्पस है, इसको यहाँ से पहले रिमूव कर लें। अब ठीक है, अब स्टेट पे आ गए। ये एट अ टाइम एक ही फिल्टर को इम्प्लीमेंट करता है। तो देन यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, देन टॉप एन पे आ गए, बस ठीक है, वो हमारा पहले फिल्टर लगा हुआ था। तो देन जस्ट यहाँ पे आप 4 इंटर कर दें, किसकी बिना पे करना है, अमाउंट की बिना पे करना है। यहाँ पे अमाउंट ऐड कर दें, देन अप्लाई एंड फिल्टर करें। तो ये हमारे पास टॉप 4 आ गए हैं। अगर आपने इसको और यहाँ पे आए, ये हमारे पास है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अगर इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी इंक्रीज करें तो ये आपको कंप्लीट सेंटर में नज़र आ रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा इशू था। तो देन ये हमारा स्टेट का चार्ट भी बन गया है। देन नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट क्या, हमने ये चार्ट्स बनाना है सेट बार का। ये किसकी बिना पे बनाएंगे, हम बनाना चाहते हैं किसकी बिना पे, कस्टमर की बिना पे बनाना है। तो यहाँ से कस्टमर को ऐड कर लें, किसकी बिना पे बनाना है, अमाउंट की, कि हमारे जो टॉप कस्टमर हैं वो कौन से हैं, उनको अगर आपने स्पेशल पैकेज वगैरह देना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाएं बेसिक फिल्टरिंग में और यहाँ पे टॉप एन कर लें, 3 ही कर लेते हैं फिर हम, क्योंकि हमारे टॉप के कस्टमर है। किसकी बिना पे देखना है, हमें चाहिए अमाउंट की बिना पे। यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी अमाउंट और फिल्टर दिखाते हैं। देन ये आपके टॉप कस्टमर आ गए, यहाँ पे कोई भी ले लें, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मर पेंटर लगा दें इस पर,
ये इम्प्लीमेंट कर दें। इसका चार्ट अगर हम ये लें तो ये ठीक रहेगा। ये हमारे टॉप के कस्टमर्स आ गए हैं, ये हमारे चार्ट्स बन गए हैं। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे एक स्लाइसर लेना है। ये टॉप कस्टमर का मतलब ये होता है कि जो कंपनीज होती है ना वो देखती है कि हमारे जो टॉप कस्टमर्स हैं, कि जिस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा शॉपिंग किया हमारे स्टोर के अंदर या हमारे शॉपिंग मॉल के अंदर, हम उनको कोई स्पेशल पैकेज देना चाहते हैं। मोस्टली लाइक एग्जांपल ले लें पिक्सेल की। पिक्सेल वाले भी क्या करते हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर आप उनका 1 साल कंटिन्यूसली इंटरनेट यूज़ करते रहें, वो आपको एक स्पेशल पैकेज दे देते हैं जिसमें आपको वो प्रमोशन की जाती है कि आपको उसमें वो जो आपकी पिक्सेल की इंटरनेट की फ़ीस है ना, वो थोड़ी सी वो कम कर देते हैं और आपके एम बी थोड़ी सी इंक्रीज़ करके आपको एक स्पेशल पैकेज किया जाता है ताकि ये कस्टमर कहीं और ना जाए। कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि हमारा जो कस्टमर है ना वो हमारे ही शॉपिंग मॉल पे आए, ना कि वो दूसरी तरफ जाए। आजकल जितने भी शॉपिंग मॉल है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो ओनर होता है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर हर वो चीज़ होनी चाहिए जो कस्टमर को चाहिए। ये ना हो कस्टमर यहाँ से एक जगह से कपड़े परचेज कर रहा है मेरे स्टोर से, लेकिन अगर उसे फर्नीचर भी चाहिए तो वो किसी और दुकान पे जा रहा है। वो चाहता कि नहीं, फर्नीचर भी उसे मेरी ही शॉपिंग मॉल में मिलना चाहिए। इस तरह शॉपिंग मॉल में हर वो चीज़, सब से लेकर फल से लेकर हर चीज़ वो प्रोवाइड की जाती है ताकि जो कस्टमर की ज़रूरत होती है यही काम होता है। देन यहाँ पे आ जाए हम स्लाइसर पे। देन यहाँ पे फिल्टर करते हैं स्लाइसर। एक हमने स्लाइसर बनाया, इसका थोड़ा सा इसको उठा के अगर हम इधर लाएं और इसका साइज़ हम देखना चाहिए। अब इसमें क्या ऐड करनी है, हम स्लाइसर में ऐड कर लेते हैं उसको, क्या स्टेट को ऐड कर लेते हैं पहले। तो नहीं, स्टेट को नहीं करते, क्वार्टर को ऐड करते हैं पहले। यहाँ पे आए ऑर्डर डेट पे, ऑर्डर डेट पे है क्वार्टर, देन क्वार्टर को ऐड करें, ये क्वार्टर बन गया है। देन क्या करना है, यहाँ पे आप आ जाएं इसके फॉर्मेट विजुअल में, फॉर्मेट विजुअल में आए स्लाइसर सेटिंग पे। देन यहाँ पे क्या कर लें, आप टाइल सेलेक्ट कर लें। टाइल करना ट्रायल कर लें, ड्रॉप डाउन मेन्यू करना तो ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आप कर सकते हैं। ये टाइल बन गया है। देन इसको, इसका साइज़ थोड़ा सा हम अगर इंक्रीज़ करना चाहें ताकि ये Q4 बन गया है। देन इसको हम ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट लेके फॉर्मेट प्रिंटर कर लें, फॉर्मेट प्रिंटर किया और देन यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये फॉर्मेट प्रिंटर हो गया। देन यहाँ से फिर इसको सेलेक्ट किया, देन फॉर्मेट प्रिंटर और देन यहाँ पे पेस्ट कर लें, ये भी हमारा बन गया। देन इसका जो साइज़ है फ़िल्टर को ऑफ करें। इसका अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो इसका साइज़ आपने अगर देखना हो तो आप कलर देना हो तो आप कलर इसका चेंज हो गया है। देन यहाँ पे इसके इसका कलर ऑनलाइन स्टार है तो इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इफ़ेक्ट्स में आ जाएं, ये कलर है, कलर हम इसको अगर इसका वैल्यू दे दें, ये बैकग्राउंड कलर इसका रिमूव कर रहा है, बैकग्राउंड कलर नहीं हमें चाहिए। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर हमें वही सिलेक्ट चाहिए जो हमने पहले इसको दिया हुआ है, यही ठीक है। ये हमारा ये ऑनलाइन स्टोर बन गया है। देन अगर हमने इसका कलर चेंज करना हो तो वो होना चाहिए चेंज, यहाँ पे इसका कलरिंग पे आए, अगर हम इसको येलो करें तो हो जाएगा। अब ठीक है, ऑनलाइन स्टोर। देन यहाँ पे एक और स्लाइसर बना लें, सेलेक्ट किया, इसका थोड़ा सा साइज़ हम इसको देख लें, इसके साइज़ को, तो ये ठीक है। देन क्या है, यहाँ पे इसमें ऐड कर दें इसके साइज़ ताकि उस हिसाब से बन जाए। देन यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं कि इसको स्टेट को ऐड करना चाहते हैं वैल्यूज़ में, तो जस्ट स्टेट लिख दें, स्टेट बन गई है। देन यहाँ पे आ जाएं फॉर्मेट विजुअल में
और स्लाइसर सेटिंग में आ जाएं। यहाँ पे आप इसको ड्रॉप डाउन बना लें, वर्टिकली बनाना है, टाइल बनाना है, तो जस्ट ड्रॉप डाउन कर लेते क्योंकि सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह ये बन गया हमारा। इसको भी आप सेलेक्ट करें, देन और प्रिंटर पे, देन यहाँ पे ये आपका बन गया है। अब अगर जो सी भी सिटी हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें आप, हम गुजरात का देखना चाहे तो ये गुजरात का हो जाएगा। अगर आपने देखना हो दिल्ली का, तो दिल्ली का ये आपका चार्ट चेंज होना शुरू हो गया है। जो सा भी आपने सिटी सेलेक्ट करना है वो हो जाएगा। अगर हम ये देखना चाहें, ये उसके हिसाब से ये आपके चार्ट को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर रहा है, जिस तरह का आपने जो सा सिटी देखना, सिटी जहाँ से आपको ये डाटा शो कर रहा है गुजरात का ये है। आई होप के इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ कर रख दें, यहाँ से इसको क्लियर सिलेक्शन कर लें, देन ऑल अगेन आ जाएगा। और यहाँ पे इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ और देन यहाँ पे रख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये हमारा चार्ट बन गया है। अगर आपने कोई और इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं पावर बीआई में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।